हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर एंड ट्यूटर सौरभ सारस्वत। यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता है। आज हम मैथमेटिक्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। 10th क्लास चैप्टर 4 जिसका कि नेम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट यूनिट के 2 पार्ट्स हैं, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड वन मोर इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो we will discuss reflection of light. Okay, so in reflection of light, before starting the reflection of light, we have to understand the concept of light. We have to cover the introduction of light. So which topics be covered in this session? Let's see these topics: the introduction of light, history of light, and how do light propagate, from where light comes, and what is light actually. तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो टुडे आई विल स्टार्ट अ मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड लाइट। अगर हम अपने यूनिवर्स में बात करें तो नेचुरल रिसोर्स ऑफ लाइट, what is the natural resource of light? That is the sun, star. These are called the natural resource of light. And when we talking about the artificial resource, that is called your tube light, your bulb, your torch, your lamp, your candle. All these are said to be the artificial resources of लाइट। इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट के थ्रू वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यही तो हुआ कि लाइट के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। भाई लाइट के थ्रू ही क्यों ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि सपोज दैट हम एक डार्क रूम में जाते हैं, ठीक है, और जब डार्क रूम में जाते हैं, हम एंटर करते हैं, तो उस रूम में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता है। सडनली क्या करते हैं हम? सडनली हम स्विच ऑन करते हैं, ट्यूब लाइट जैसे ही जलती है तो उस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे हमें विजिबल हो जाते हैं, वो सारे हमें दिखने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम बल्ब को या ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तो वहाँ से रे ऑफ लाइट क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। जब वो रे ऑफ लाइट बाहर निकलती हैं तो वो रे ऑफ लाइट क्या करती हैं? कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं? उन ऑब्जेक्ट पर क्या करती हैं? टकराती हैं, उन ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, और उन ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो लाइट क्या करती हैं? हमारी आइज़ की तरफ आती हैं, और जैसे ही वो हमारी आइज़ की तरफ आती हैं हमें ऑब्जेक्ट दिखने लग जाता है। तो यानी कि इससे एक चीज़ तो क्लियर हुई, हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब हमारे पास लाइट होगी। ओके, तो वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट थ्रू लाइट। विदाउट लाइट इट इज़ नॉट पॉसिबल to see any object. Without light we will not see any object. Now we will go through the history of light. What is the history of light? So we start that Pythagoras. You listen the name of Pythagoras. He was the mathematician and he was famous for Pythagoras theorem, and he is also discovering that part. He is given the assumption related to the light. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि लाइट हमेशा आंखों से स्टार्ट होती है। लाइट स्टार्ट फ्रॉम आइज टूवर्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आइज से एक लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और फिर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई
देता है। यानी कि पाइथागोरस का मानना ये था कि लाइट स्टार्ट फ्रॉम आइज टूवर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस पार्ट में जब लाइट हमारी आइज से उस ऑब्जेक्ट पर जाती है तो वो एक स्ट्रेट पाथ क्या करती है, बेसिकली कवर करती है, ठीक है। जो पाथ होता है लाइट का, जो हमारी आइज से उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उन्होंने बताया, पाइथागोरस ने कहा कि वो पाथ जो लाइट का होता है वो एक स्ट्रेट पाथ होता है, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट और हुए, एपिक्यूरस। एपिक्यूरस ने सोचा कि भाई पाइथागोरस जो आप जो कह रहे हैं वो बात कहीं ना कहीं गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि नो लाइट इज ऑरिजिनेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। नो, उन्होंने कहा कि नो लाइट इज ऑरिजिनेट फ्रॉम योर आईज। ओके, अकॉर्डिंग टू मी लाइट इज ऑरिजिनेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज टूवर्ड द आईज। यानी कि इन्होंने, एपिक्यूरस ने क्या किया, जस्ट कन्वर्स एक एजम्पशंस लाइट के बारे में प्रोवाइड की। वो एजम्पशन क्या थी कि उन्होंने कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्ट जब दिखता है कि हमें एक ऑब्जेक्ट से एक लाइट आती हुई हमारी आइज़ में मालूम पड़ती है। तो एक ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होती है, हमारी आइज़ में आती है और हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लाइट इज ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम ऑब्जेक्ट से, रीचेज टूवर्ड द आइज, और आइज में क्या है, पहुंच जाती है। यानी कि भाई अगर हम बात करें किसकी, पाइथागोरस की और एपिक्यूरस की, इन दोनों की बातों से एक बात तो समझ में आती है। वो बात क्या समझ में आती है कि लाइट फॉलो द स्ट्रेट पाथ। लाइट फॉलो द स्ट्रेट पाथ। लाइट क्या फॉलो करती है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। वी कॉल इट अ रे। उस पाथ को क्या बोलते हैं हम, जो स्ट्रेट वे में कवर करती है, दैट इज कॉल्ड अ रे। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, वी कॉल इट अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। यानी कि सर जो पाइथागोरस और एपिक्यूरस ने जो बात कही कि लाइट फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, देयरफॉर वी कैन कॉल इट अ रे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रे बोल सकते हैं। इसी पाथ को जो स्ट्रेट वे में कवर करती है, स्ट्रेट लाइन में कवर करती है, इसी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ध्यान रखना, कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सो वी कैन से दैट व्हेन लाइट फॉलो द स्ट्रेट पाथ लाइन, दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। भाई ये इन दोनों ने अपनी एजम्पशन दी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए, दैट इज हाइजन। हाइजन ने क्या कहा कि लाइट इज ए टाइप ऑफ वेव और वाइब्रेशन। इन्होंने एक नई एजम्पशन दे दी। इन्होंने एक नई एजम्पशन क्या दी कि लाइट इज ए टाइप ऑफ वेव और वाइब्रेशन, इट फिल एम्प्टी स्पेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। यानी कि लाइट क्या है, यानी कि जिस सोर्स से लाइट आ रही है और जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, उस जो स्पेस ब्लैंक रह जाता है उसको फुलफिल करती है। ये लाइट इज ए टाइप ऑफ वेव और वाइब्रेशन है। इट फिल एम्प्टी स्पेस, जो क्या करता है, एक एम्प्टी स्पेस को फिल करता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये प्रोसेस प्रोवाइड किया था हाइजन ने। ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अपनी एजम्पशन दी। इसके बाद भाई सब लोग ये सारी अपनी अपनी एजम्पशन दे रहे थे। तो इसी बीच हमारे न्यूटन साहब के माइंड में एक आइडिया आया कि यार ये सब लोग इस लाइट के बारे में रिसर्चेस अपनी एजम्पशंस वगैरह दे रहे हैं, तो क्या यार मुझे भी क्यों नहीं सोचना चाहिए इनकी एजम्पशंस के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा, न्यूटन साहब ने किस तरीके से इसको सोचा, न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट एक पार्टिकल की तरह है। उन्होंने क्या बोला, भाई हाइजन बोल रहे थे वेव की तरह है या वाइब्रेशन है, और न्यूटन साहब ने क्या बोला, लाइट इज अ पार्टिकल, लाइक ए पार्टिकल, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। उन्होंने बोला कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है।
अगर एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, टेनिस बॉल, फुटबॉल मान लीजिए, कोई भी है, जब उसे हम किसी बॉल पर हिट करते हैं, तो किसी बॉल पर हिट करते हैं तो वो क्या होती है, उससे टकरा कर वापस आती है। सेम इसी तरीके से जब किसी लाइट को किसी बॉल पर हम क्या करते हैं, डालते हैं, तो वहां से टकरा कर क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो भाई इनका मानना, न्यूटन साहब का एक अलग ही था कॉन्सेप्ट, इन्होंने लाइट को ये पार्टिकल की तरह बिहेव करते हुए माना था। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपनी एजम्पशंस दी। ठीक है, बट अगर अब हम ऑब्जर्व करें तो नाउ लाइट इज पार्टिकल, बोथ वर राइट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम हाइजन और न्यूटन साहब की एजम्पशन से दोनों से ही सेटिस्फाई हैं। ये बस डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि कब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कब लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, बट अभी जो हम अगर थिंक अबाउट करें, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है क्वांटम थ्योरी का, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी, लाइट इज ए एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी है, दैट इज फॉर्म बाय स्मॉल पैकेट्स। वो क्या है, स्मॉल पैकेट्स की तरीके से क्या है, चलती है, विच इज कॉल्ड फोटोन। यानी कि अब हम जो सब लोग मानते हैं लाइट को एक पार्टिकल की तरह भी मानते हैं और लाइट को एक वेव्स की तरह भी हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये पार्ट, हिस्ट्री वाला पार्ट कवर करा, हमने यहाँ पर ये भी जाना हाउ डू लाइट प्रोपोगेट। लाइट किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, लाइट प्रोपोगेट करती है ना स्ट्रेट लाइन पाथ की तरीके से। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट एक्चुअल में क्या है, लाइट एक सेंसेशन है, एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। विदाउट लाइट वी विल, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी है जो कि एक हमें सेंसेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब अंधेरे में बस कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं, तब उन पर जब लाइट क्या होती है, क्या करती है, लाइट उन पर टकराती है। ठीक है, उन पर फॉल करती है लाइट, तब वहाँ से एक लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में आती है, और हमारी रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आइज़ में आती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली दिखाई देता है। तो लाइट की अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन दें तो एक लाइट की डेफिनेशन क्या होगी कि व्हाट इज लाइट, कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच अनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इज कम फ्रॉम एनी रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स से आ सकते हैं। वो रिसोर्स ट्यूबलाइट हो सकता है, वो रिसोर्स सनलाइट हो सकता है, वो रिसोर्स स्टार्स हो सकते हैं, वो रिसोर्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने ये ऑल ओवर पार्ट को कवर किया। हमने ये जाना कि हिस्ट्री ऑफ लाइट क्या है, कैसे कैसे साइंटिस्ट हुए, कैसे कैसे साइंटिस्ट ने अपने पार्ट पर अपने एक्सपेरिमेंट कर कर कुछ एजम्पशंस प्रोवाइड की। फिर हमने ये भी जाना कि लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है। फिर हमने ये जाना कि भाई फ्रॉम वेयर लाइट कम्स, लाइट कहाँ से आती है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम लाइट को गेट कर पाते हैं। और व्हाट इज लाइट, लाइट इज ए एनर्जी विच प्रोवाइड अ सेंसेशन टू सी द एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो हमें एक सेंसेशन प्रोवाइड करती है। ये ध्यान रखना, हमें ऑब्जेक्ट तब ही दिखेगा जब लाइट उस पर पड़ेगी और वहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी और हमारी आइज़ पर इमेज बनाएगी। कभी कभी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं, बेड होता है और भी चीज़ें होती है, अलमीरा होती हैं, सोफ़ा वगैरह होते हैं, उनके नीचे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, शूज़ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी कुछ चीज़ें गिर भी जाती हैं, उधर हम अभी बाद में बात करते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जिस जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही होगी, फॉल कर रही होगी, बल्ब के थ्रू, ट्यूबलाइट के थ्रू, या कैंडल के थ्रू, या टॉर्च के थ्रू, किसी भी रिसोर्स के थ्रू, आर्टिफिशियल हो या आपका नेचुरल रिसोर्स हो, वही ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं। वो ऑब्जेक्ट हमें इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वहां से एक लाइट
टकराकर उनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में एक इमेज बनाती है, एक इमेज क्रिएट करती है और हमें वो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखाई देता है। सम ऑफ द टाइम क्या होता है, देखो हम कुछ वर्क कर रहे होते हैं, कुछ स्क्रू वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें गिर जाती हैं जो कि हमें सडनली दिखाई नहीं देती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं, कैंडल का यूज करते हैं, मोबाइल की फ्लैश लाइट का यूज करते हैं। तो इन सब लाइट्स वगैरह का हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, हम बस उस ऑब्जेक्ट पर लाइट को फोकस कराना चाह रहे हैं। जैसे ही वो लाइट हमारे मोबाइल की फ्लैश लाइट हो, टॉर्च की लाइट हो, कुछ भी लाइट हो, वो उस पर पड़ेगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर एक रेज जनरेट होगी। वो रेज जब जनरेट होगी तो वो हमारी आईज पर क्या बनाएगी, एक इमेज क्रिएट करेगी। जब वो एक इमेज क्रिएट करेगी तो हमें ऑब्जेक्ट्स क्या है, विजिबल होने लगेंगे। एक छोटा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप खुद इसे ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में। अब हम डिस्कस करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। देखना, द ऑब्जेक्ट लाइक सन, द ऑब्जेक्ट लाइक लैम्प, कैंडल, many more example are there which emit their own light are called luminous object। यानी कि सर ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो लैम्प हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो हमारा नेचुरल रिसोर्स दैट इज सन क्यों ना हो सर, वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे कैसे होंगे, जो अपनी ओन लाइट को एमिट करेंगे। दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, द ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल, मैनी मोर विच विल बी द पार्ट ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखना, चेयर भी हमारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आती है, टेबल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आती है और मून भी हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में डिस्कस किया जाता है, कवर किया जाता है। द ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, लाइक ए टेबल डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, जिनकी कोई अपनी लाइट नहीं होती है, बट इवन देन वी आर एबल टू सी देम, हम उनको देख पाते हैं। दिस इज कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, थ्रू द ऑब्जेक्ट लाइक ए चेयर और नॉट डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्फ। यानी कि सर ये वो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं है, फिर भी हम इनको देख पाते हैं। फिर भी हम इनको इसीलिए देख पाते हैं कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट निकलती है वो इन ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और उनसे टकराकर रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आईज पर आके मिलती है वो रे और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसीलिए इन सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर इनकी एक डेफिनेशन प्रॉपर्ली अगर हम देना चाहें तो किस तरीके से देख सकते हैं कि दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्फ, अपने आप से कोई भी लाइट को एमिट नहीं करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट which is fall from the luminous object। luminous object से जो लाइट आती है उन पर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, उनकी वजह से ही इन ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। सर यहां पर एक बात क्लियर नहीं हो रही सर, अगर इन ऑब्जेक्ट्स को हम देख पा रहे हैं तो सर ये भी तो एक तरीके से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुए ना, क्योंकि इनसे भी तो लाइट क्या हो रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो लाइट क्या है उस पर फॉल हुई, उससे एक रे ऑफ लाइट निकली, वो हमारी आईज पर एक इमेज बनाएगी, तो वो भी कैसे होगी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। पर यहाँ हमें ध्यान नहीं रखना बेटा कि इनकी कोई ओन लाइट नहीं है। ये करते क्या है, हमें चेयर क्यों दिखाई दे रही है, ऐसे सोचो, हमें चेयर इसीलिए तो दिखाई दे रही है कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इस पर पड़ी होगी और पड़ने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हुई होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आइज में आई होगी, तभी तो हमें विजिबल हुई। तो इस टाइप के सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सर एक बात
और हमें क्लियर नहीं हो पा रही है। आप मून को भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में कंसीडर कर रहे हैं सर। मून को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्यों कंसीडर कर रहे हैं सर? नाइट में हमने ऑब्जर्व किया है कि यही तो एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है नाइट में, और आप इसी को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल ये है हमारे पास, जैसे सन है, सन के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट और जो भी हैं क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना होता क्या है, तो जब अर्थ हमारा और सन से जो लाइट आती है वो हमारे अर्थ पर क्या है, आती है डायरेक्टली। तो देखो जब सन से लाइट हमारे अर्थ पर आ रही है तो यहाँ कोई मीडियम नहीं है। एक तो देखो सबसे अच्छी पॉइंट ऑफ, इसको नोट डाउन कर लो कि यहाँ पर कोई एक मीडियम नहीं है, यानी कि जो लाइट है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो वहाँ से जो सन से जो लाइट आ रही है, जो लाइट फॉल कर रही है अर्थ पर, और अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट कहाँ जाती होगी, मून पर, और फिर मून से भी रिफ्लेक्ट होती होगी, और जब मून से रिफ्लेक्ट होती होगी तो फिर वो हमें सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मून है उसकी ओन लाइट नहीं है। इवन द मून इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। वो क्या करता है, जो अर्थ से टकराने के बाद जो रेज उस पर पड़ती हैं फिर उससे क्या होती होंगी, रिफ्लेक्ट होती होंगी। उससे भी तो रिफ्लेक्ट होंगी जब उस पर पड़ेंगी, तो जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ेंगी उससे रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। और फिर वो अपनी उसकी खुद की ओन लाइट नहीं होती है, ठीक है ना। वो सन की लाइट को ही क्या करता है, जो सन की लाइट उस पर क्या करते हैं, फोकस जो होती है उसी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई लाइट किस तरीके से चलती है, किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है। जो एक जनरली सबसे बेस्ट वे है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका एक एक्सपेरिमेंट आपने अर्लियर क्लासेस में भी कर रखा है। आपने क्या किया था उस एक्सपेरिमेंट में कि एक कैंडल ले ली थी आपने और एक स्क्वायर शेप के कुछ कार्ड्स, 2-3 कार्ड्स को आपने कट किया था, मिडिल में होल किया था। मिडिल में होल करने के बाद उस कैंडल का प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से रखा था हमने कि लाइट उस होल और उसकी हाइट सेम हो कैंडल की। और फिर उसको किसी स्टैंड में लगाने के बाद कार्ड्स को, फिर हमने ये लाइट को ऑफ करने के बाद लैब में चाहे घर में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है, स्टेट पाथ कैसे कवर करती है। तो इसको इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्व किया है। आप अभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। ये ओवरऑल पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम जी देखते हैं कि भाई वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है हमारी लाइट की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है भाई, एक प्रॉपर्टी है हमारी लाइट की ओपिक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इन सारे ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से बिहेव करती है हमारी लाइट, ठीक है। लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि वो ओपेक ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से बिहेव करती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से बिहेव करती है और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से बिहेव करती है। इसको चेकआउट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। तो देखना ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है, इसको डिस्कस करते हैं पहले। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू आउट एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू आउट हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। जैसे देखो आपके घर में डोर होते हैं, ठीक है, गेट्स होते हैं, ठीक है। तो हम उनको क्यों यूज़ करते हैं, कोई अंदर की चीज़ हमें, अंदर की जो भी चीज़ें हमें वो बाहर नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। आपका जो पाम है, अगर उस पर मैं टॉर्च लाइट अगर मैं फोकस करता हूँ, फॉल करता हूँ, तो देखते हैं हम उसकी वो क्या उसके पार चली जाती है, नहीं जाती।
आपके घर की जो बॉल्स हैं, रूम की जो बॉल्स है, वहाँ आप ट्यूबलाइट जलाते हो, क्या वो लाइट किसी दूसरे के घर में चली जाती है? नहीं जाती ना। तो यही तो वो डिस्कस कर रहा है कि इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रो एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के पार हम नहीं देख पाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पार हम नहीं देख पाते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे क्या कहलाते हैं? ऑपिक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हैवी वाइट पेपर, जैसे आप अपने वाइट पेपर को यूज करते हैं, उसमें हम थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल में नहीं देख पा सकते हैं, मिरर में नहीं देख सकते हैं, ब्रिक्स में नहीं देख सकते हैं, बुक्स में नहीं देख सकते हैं, सॉलिड वुड डोर में नहीं देख सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह में नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे मैनी मोर एग्जाम्पल हैं। बस आपको याद ये रखना है कि ऑपिक ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि हम थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट कुछ नहीं देख सकते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्ट को हम ऑपिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है? इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, it is allowing light to passes through it, that is called a ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हम थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि जिसके हम ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू आउट हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर इसे हम ऑब्जर्व करें, इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख सकते हैं। आपने ये अपने घर में इजीली ऑब्जर्व किया होगा, हम वेंटिलेशन लगाते हैं, हम विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ आपने क्या देखा होगा कि नाइट में जब विंडोज़ वगैरह हमारी क्लोज होती हैं तो हम इस तरीके के ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं कि दिन में जितना भी कुछ हम उस रूम में कर रहे हैं तो बाहर वाले पर्सन को कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें बाहर की सारी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। क्यों दिखाई दे रही हैं? हम बाहर की चीज़ों को क्यों देख पा रहे हैं विंडो के थ्रू? क्योंकि वो गिलास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। इसी तरीके से अगर जब सनलाइट होती है और आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है तो विंडोज़ को हम ओपन कर देते हैं, कर्टेन को हटा देते हैं, वहाँ से क्या होती है, जो सनलाइट होती है, नेचुरल रिसोर्सेज जो लाइट आती है वो वहाँ क्या होती है, फॉल होती है। वहाँ फॉल होती है तो वहाँ क्या होता है, हमें सारे वो लाइट ग्लास से पास आउट होकर हमारे रूम में आती है और हम सारे ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख पाते हैं। तो बहुत सारे हैं, एक वाटर ले लीजिए, एक प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के उसमें जग में या किसी में, और कांच के गिलास में रख लीजिए उसे वाटर को, फिर उस पर अगर आप टॉर्च लाइट को फॉलोइंग करते हैं बेटा, तो वहाँ से हमें क्या है, वो हमें दिखाई देती है, यानी कि वहाँ से वो लाइट आर पार चली जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके हम थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट सारी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जिससे लाइट पास आउट हो सकती है उसमें से, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आप सभी को पता है, ठीक है, आप सबने देखे बेटा। ये हम अर्लियर क्लासेस का डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्योंकि ये चैप्टर 8th क्लास में था और शायद आई थिंक सो 6th क्लास में भी था। ये चैप्टर पर इतना ज़्यादा मच मोर पार्ट में नहीं था, वही सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि हम 10th वाले पार्ट पर मोल्ड हो सकें। नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, यानी कि सर हम पार्शियली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम किसी भी चीज को, बट हम प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट। देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी, हम देख तो सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। सच ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। आपने जनरली देखा होगा बेटा, जो 5 स्टार होटल्स वगैरह या 5 स्टार जो भी चीज़ें हैं, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑफिस वगैरह होते हैं, या आपने ऑफिस वगैरह में भी देखा होगा कि वहाँ ऐसे मिरर लगाए जाते हैं ट्रांसलूसेंट, कि वहाँ से जो भी बॉस वगैरह है वो अपने वर्कर्स वगैरह को पार्शियली देख पाता है बट नॉट क्लियरली, एंड वर्कर्स भी देख पाते हैं हमारा बॉस
केबिन में है या नहीं है, बाहर से ही हम पता लगा लेते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा बाथरूम वगैरह में जो गेट होता है वहाँ एक ग्लास लगा दिया जाता है, जहाँ से हम ये तो पता कर सकते हैं कोई अंदर है या नहीं है, बट हम क्लियरली किसी भी चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं क्लियरली, ठीक है ना। तो ये सब इसीलिए लगाए जाते हैं, बस हम एक प्रेजेंस हम फील कर सकें कि हाँ अंदर कोई है, हाँ हम कोई पर्सन या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पार्शियली दिख रही हैं, जिनको हम ये एज्यूम कर पा रहे हैं हाँ अंदर कोई है, बट एग्जैक्टली अगर हमें कोई आइडेंटिफाई करवाना चाहे तो हम नहीं कर सकते। ऐसे ही आपने देखा होगा हम घर में टीन सीट की जगह अब फाइबर सीट का यूज करते हैं। वो फाइबर सीट क्यों यूज करते हैं? हम फाइबर सीट इसीलिए यूज करते हैं जब लाइट उस पर फॉल करती है तो वहाँ से हमें कुछ पार्शियली लाइट प्रोवाइड होती है, ठीक है, शैडो फॉर्म में, जो कि सारी हीटनेस तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो हमें चीज़ें विजिबल होने लग जाती हैं, जैसा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर रखे हैं बेटा इसमें कि थिन, देखो इसमें जो गर्ल्स दे रखी है बेटा वो उसी तरीके से ऑब्जर्व है, आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो फेस को, बट आपको ये फील होगा कि हाँ समबडी इज देयर। थिन टिश्यू पेपर, वैक्स पेपर, टिंटेड कार विंडो, frosted glass, cloud, all of these material are translucent and allow some light to pass, but the light cannot be clearly seen throughout। पर हमें लाइट जो क्लियरली सीन नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा लाइट की, और भी प्रॉपर्टी हैं। अभी जितना भी कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को ही तो डिस्कस कर रहे हैं। अब देखना लाइट बिहेव किस तरीके से करती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है लाइट, जो है हमारी प्रोपोगेट करती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में बिहेव करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की नीड ही नहीं होती है। सर अगर लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह के क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, तो उसका मतलब क्या है कि लाइट को भी क्या एक मीडियम की नीड नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो सनलाइट से हमें लाइट प्रोवाइड होती है अर्थ पर, वो उसी तरीके से होती है, क्योंकि सनलाइट जो अर्थ तक आ रही है उसके बिटवीन वैक्यूम है, कोई भी व्हाट मीडियम नहीं है, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी यहाँ पर कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में क्या करती है, चलती है, ठीक है, तरंग के रूप में चलती है, वेव के रूप में चलती है, ठीक है। ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जिनको किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती, किसी भी तरीके के मीडियम की नीड नहीं हो सकती है, ठीक है। और देखना लाइट हमें दिखाई नहीं देती है, और देखो लाइट हमें दिखाई नहीं देती है, बट इसकी हेल्प से हम मैनी मोर ऑब्जेक्ट को इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। लाइट वैक्यूम में भी क्या है, चल सकती है, ठीक है। लाइट क्या है, वैक्यूम में भी चल सकती है। ये डिस्कस कर रहा हूँ बेटा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट की स्पीड क्या होती है सर? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी इसमें किलोमीटर पर आवर में भी दे देता है, तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो लाइट क्या है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां हम बात करते हैं कि ये जो हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, अब हम अगर यहां बात करें एक और पार्ट पर कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। लाइट क्या करती है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ की तरह चलती है, ठीक है। और देखो जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर क्या करती है, फॉल करती है, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। ध्यान रखना, जब कभी भी लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर फॉल करेगी तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि इस चैप्टर का नेम है, ठीक है। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी, और डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और जो विजिबल लाइट होती है बेटा हमारी, उसकी जो वेवलेंथ होती है, द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज 3900 एंगस्ट्रम से
7800 एंगस्ट्रम होती है विजुअल लाइट की वेवलेंथ। ध्यान रखना, द वेवलेंथ ऑफ द विजुअल लाइट इज 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम। ओके, अब आपने मेनली हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब देखना एक और इम्पोर्टेंट में जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सब नेचर भी बोल सकते हैं इसको, हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, हम नेचर भी बोल सकते हैं इसको। तो देखना एक लाइट का अपना एक नेचर और होता है, ठीक है। जो मॉडर्न फिलॉसफी है उसमें हम लाइट को वेव की तरह और पार्टिकल की तरह बिहेव करता हुआ देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हमारी ये लास्ट स्लाइड है। नेचर ऑफ लाइट क्या है हमारी, ये प्रॉपर्टी का पार्ट है, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इज द एक्सेप्टेड एंड करंट कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ लाइट। ये करंट कॉन्सेप्ट है। करंट कॉन्सेप्ट में जो अभी चल रहा है उसमें हम लाइट को पार्टिकल की तरह और वेव की तरह फॉलो करते हैं। अब सर पार्टिकल और वेव की तरह इनको जब हम फोकस करते हैं या हम इनको एज्यूम करते हैं या हम देखते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, तो किस तरीके से देखते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो बेटा इस पिक्चर में, तो देखना एक लाइट सोर्स है हमारा बल्ब, वहां से एक लाइट आई, ठीक है, और स्ट्रेट वे में जा रही है। देखो लाइट, क्योंकि लाइट क्या करती है, स्ट्रेट पाथ कवर करती है, तो स्ट्रेट पाथ की तरह जा रही है बेटा। और देखना एक बैरियर हमने यूज कर लिया, कुछ भी लिया हमने, अपना हैंड ले लिया हमने, डस्टर लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, पेपर लगा लिया, हार्ड वाइट पेपर। तो देखना तो लाइट वहां से बेंड होकर नहीं आ रही है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी कि लाइट कभी भी बेंड नहीं होती है, ठीक है। अगर वो हम जिस ऑब्जेक्ट, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट उसके पाथ में लेके आएंगे, ठीक है, और कैसा ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट, तो उसकी शैडो बन जाएगी दूसरी साइड में, बट वहां से वो लाइट पास आउट नहीं होगी, यानी कि लाइट कभी भी बेंड नहीं होती है, वो स्ट्रेट पाथ ही क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। और देखो इसमें दे रखा है पार्टिकल्स प्रोड्यूस स्ट्रेट शैडो, एक स्ट्रेट शैडो आपको शो करेंगे। जबकि अगर इसी को अगर हम दूसरे तरीके से सोचते हैं, जब हम वेव के तरीके से सोचते हैं, तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि वेव वाले पोर्शन में क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है। तो बस यही एक फर्क है मेनली वेव वाले पार्ट में और इसमें दैट पार्टिकल वाली थ्योरी में, ठीक है। I hope whatever today I explained the introductory part of our fourth chapter of light, I think you all of you understand. It is my first video, so I request to all of you just comment me, so I will improve all these things, okay. And whenever we discuss the ray diagram and anything, I will use the whiteboard, okay. Now we are covering the theory part, so I just focus like that, okay. सो अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं मैथ्स की, और ये अब साइंस की वीडियोज़ हम बनाने जा रहे हैं, अगर ये भी आपको अच्छी लगे, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर टू ऑल फ्रेंड्स, सो आई गेट all these important point from your side कि what type of mistake I am doing and what type of improvement we have to do for my student. So this is my way to saying to all of you, okay. Thank you all of you, have a good day, thank you, goodbye.